जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल नेहा क्लासेस में। मैं कन्हैया कुमार आप लोगों के सामने एक नए उपहार के साथ। मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है बिंदु के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया गया था। अगर आप इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा, तो इस वीडियो में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके पिछले वीडियो में हमने बिंदु के ऊपर संपूर्ण यानी कि पूरे परिभाषा के साथ पूरे कितने प्रकार के होते हैं, कितने डिग्री का कोण बनते हैं और बिंदु किसे कहते हैं, वो सब के बारे में जानकारी दे दिया गया था। इसके बाद आज हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे वन डायमेंशन यानी कि वन आयाम यानी कि रेखा के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइन यानी कि रेखा। लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं किसको? सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे। इसका परिभाषा है ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हमने इधर से एक लाइन खींचा और ये इधर भी चलता दिखाई दे रहा और ये इधर भी चलता दिखाई दे रहा। इसका जो है कोई अंत नहीं है, इधर भी ये बढ़ रहा और ये इधर भी बढ़ रहा, इसका कोई अंत नहीं है। इसी को कहते हैं लाइन। इसका जो लिखने का तरीका है, ये इधर भी एरो लगा दीजिएगा, इधर भी एरो लगा दीजिएगा, ये दोनों तरफ हमेशा चलता रहेगा। इसी को कहते हैं लाइन। इसका जो लिखने का तरीका है रेखा पी क्यू। हमने इसको नाम दे दिया, एक साइड पी एक साइड दिया क्यू, तो इसको लिखेंगे रेखा पी क्यू। उसके ऊपर जो है हम एरो का निशान लगा देंगे। ये रहा लाइन। तो लाइन का परिभाषा, सबसे पहले लाइन का परिभाषा। लाइन कहते हैं किसको? तो ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरियों तक बढ़ती चली जाती है। इधर भी बढ़ता चला जा रहा है, इधर भी बढ़ता चला जा रहा है, उसी को हम लोग लाइन कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर में लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। रेखाखंड किसको कहते हैं? परिभाषा जानेंगे। तो रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसका 2 अंत बिंदु होती है। जैसे मैंने एक यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा रेखा का खींचा, इधर का नाम दे दिए ए, इधर का नाम दे दिए बी। तो यहाँ पर जो है ये साइड और ये साइड दोनों का एक अंत बिंदु है। इसके बाद यह जो है नहीं चलेगा। अगर ये रेखा रहता तो ये इधर भी चलता जाता और ये इधर भी चलता जाता, लेकिन यहाँ जो है रेखा खंड है यानी कि लाइन सेगमेंट, ना तो ये इधर चलेगा ना तो इधर ये चलेगा। इसका अंत बिंदु इधर वाला ये है और इधर वाला ये है, यानी कि इसी को कहते हैं रेखाखंड। इसका लिखने का तरीका है रेखाखंड ए बी। अगर चाहे तो इसको ऊपर एक रेखाखंड दर्शा सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हमने पढ़ा लाइन, उसके बाद हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रे मतलब हुआ किरण। तो किरण कहते हैं किसको? जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर माने कि एक सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर एक सूर्य है। अब यहाँ से जो रोशनी निकल रहा है, उसी को कहते हैं रे। जैसे देखिए इसका परिभाषा रे का मतलब होता है किरण। इसका परिभाषा एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक किरण कहलाता है, जिसका एक ही अंत बिंदु होता है। जैसे यहाँ पर जो है सूर्य से जो प्रकाश निकला उसका क्या एक अंत बिंदु है? कौन? सूर्य जो है उसका एक अंत बिंदु, उसके बाद तो उधर है नहीं, उसके बाद इधर जो चलता जा रहा है अनंत तक चलता जाएगा, उसी को कहते हैं रे। इसको लिखने का तरीका है ऐसे करके एक साइड एरो लगा देने का। इसका मतलब हो गया एक इसका अंत बिंदु इधर नहीं बढ़ेगा, इधर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि इसका जो पी जो है इसका एक अंत बिंदु है, लेकिन क्यू इसका जो कोई अंत बिंदु नहीं। इसका लिखने का तरीका जो है किरण पी क्यू, एक साइड लगा देने का है एरो। इससे यह पता चलता है कि इसका जो एक ही अंत बिंदु है, एक साइड किसी भी प्रकार के अंत बिंदु नहीं है। फिर हम लोग पढ़ेंगे 4 में क्या है? पैरेलल लाइन बोले तो समांतर रेखा कहते हैं किसको? जैसे मैंने यहाँ पर 2 लाइन ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 लाइन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लाइन लिया। जैसे यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 लाइन लिया, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसका एक लाइन और इसका एक लाइन।
अब ये दोनों लाइन को कितनों बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ये कहीं पर भी नहीं कटेगा, ये कहीं पर भी नहीं कटेगा। इसी को हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा जाए, परिभाषा इसका क्या कहते हैं, परिभाषा इसका, एक तल की दो भिन्न रेखाएं एक ही तल पे हो, दोनों किस पे हो, एक ही तल पे हो, एक ही तल पे मतलब एक ही सतह पे हो, एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती है यदि इनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि कोई भी बिंदु किसी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, काटेगा नहीं हो, चाहे वो दोनों तरफ कितना भी बढ़ा दिया जाए, तो दोनों तरफ चाहे वो कितना भी बढ़ा दिया जाए, किसी भी प्रकार की ये जो है वो काटेगा नहीं। तो लगा दे